शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर अलापा कश्मीर प्रेम, कश्मीरियों के सपोर्ट करने पर किया शुक्रिया। पहले भी आफरीदी दे चुके हैं ऐसा ही बयान। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, 21 रनों से दी पाकिस्तान को मात। अगले मुकाबले में भारत के साथ होगी टक्कर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी कल करेंगे राज्यपाल से मुलाकात, सरकार बनाने का दावा करेंगी पेश। घाटी में पहली बार महिला बनेगी सीएम। सियाचिन में फिर आया एवलांच, बचाए गए लांस हवलदार भवन तमांग ने गंभीर चोटों के कारण तोड़ा दम, एक जवान अभी लापता। और पाकिस्तान में भारतीय की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने झाड़ा पल्ला, भारत ने कहा गिरफ्तार शख्स से नहीं कोई लेना देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गुस्सा जागा है और इस गुस्से से डर लगता है। दिल्ली में डॉक्टर की पीट कर हत्या की गई है और आपको बता दें कि 15 से 20 बदमाशों ने घर में घुसकर डॉक्टर की हत्या की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्रिकेट का गेंद लगने से हुआ था विवाद और बाइक सवार और डॉक्टर में हुई थी कहासुनी। रॉड, बैट और डंडे से पीट कर डॉक्टर को मार डाला गया। आपको बता दें कि पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा है। तो इस मामले में कुल 9 आरोपियों को पकड़ा गया है और हत्या में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि मुख्य आरोपी की मां मेसर भी गिरफ्तार की गई है। और देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक बार गुस्सा इस कदर हावी हुआ कि एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गलती सिर्फ इतनी थी कि डॉक्टर की बॉल हत्यारों को लगी थी, लेकिन इसके बाद उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने पूरा एक परिवार ही तहस नहस कर दिया। 40 साल की उम्र में वो बेगुनाह डॉक्टर अपने पीछे पूरा परिवार छोड़कर चला गया। इस घटना से वही पुराने सवाल फिर खड़े हो गए हैं कि जो दिल्ली का बेदर्द चेहरा सामने ले आते हैं। आखिर दिल्ली का गुस्सा इतना जानलेवा क्यों है? और दिल्ली के विकासपुरी में एक मामूली कहासुनी के बाद एक डॉक्टर की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। पंकज नारंग के परिवार के सामने दर्जन भर से ज्यादा बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे की राड से पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए पंकज के साले को भी लोगों ने पीटा। दिल्ली में सरेआम डॉक्टर की हत्या। गेंद लगने पर बाइक सवार को आया था गुस्सा। रॉड, बैट और डंडे से पीट कर की हत्या। घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। क्यों आता है दिल्ली वालों को इतना गुस्सा? एक तरफ जहां पूरी दुनिया होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार ऐसा भी था जिसके आंगन में मातम पसरा हुआ था। ये रोती बिलखती महिला कोई और नहीं, डॉक्टर पंकज नारंग की पत्नी है और सफेद कपड़ों में खड़ा ये मासूम उनका 8 साल का बेटा। ये रोती हुई आंखें आसपास खड़े हर उस शख्स से सवाल कर रही हैं कि क्यों कोई उस वक्त उसकी मदद करने नहीं आया, जब बाहर से आए कुछ गुंडे उनके पति को बुरी तरह से पीट रहे थे। वो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और एक हंसते खेलते परिवार को चंद सेकंड्स में उजाड़ कर रख दिया। दिल्ली का विकासपुरी इलाका, जहां बीती रात एक डॉक्टर की 15 से 20 लोगों ने घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि बांग्लादेश पर मिली जीत को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर अपने बेटे के साथ गली में क्रिकेट खेलने लगे। इसी बीच उनकी बॉल सर्विस रोड पर जा रही बाइक सवार को लग गई। इसके बाद उस शख्स की डॉक्टर से कहासुनी हो गई। मामूली तू मैमे के बाद दोनों अपने घर को लौट गए। डॉक्टर पंकज के लिए ये मामूली कहासुनी ही रही होगी,
लेकिन बाइक सवार का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। शाम होते होते वही बाइक सवार अपने 15-20 साथियों को लेकर डॉक्टर पंकज के घर में घुस जाता है और फिर शुरू होता है इन दरिंदों का खूनी खेल। ये सभी लोग डॉक्टर को मारते पीटते हुए घर से बाहर लाते हैं। डॉक्टर को लोहे की रॉड, डंडे और बेड से बुरी तरह से पीटने लगते हैं। इतने में ही इनका गुस्सा शांत नहीं होता है। ये डॉक्टर को तब तक बुरी तरह से पीटते रहते हैं जब तक उनकी सांसें नहीं रुक गई। महज एक रबड़ की गेंद लगने पर किसी को इतना गुस्सा कैसे आ सकता है कि कोई किसी की जान लेने पर आमादा हो जाए। आसपास के लोगों की माने तो बॉल लगने के बाद डॉक्टर पंकज ने बाइक सवार से माफी भी मांगी थी, लेकिन उस शख्स ने अपने बाकी बदमाश साथियों के साथ वापस आकर डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। दिल्ली के विकासपुरी में मामूली कहासुनी के बाद डॉक्टर की हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 4 आरोपी नाबालिग हैं। बाकी 5 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मेसन नाम की ये महिला मुख्य आरोपी नसीर की मां है। पंकज नारंग और अपने भांजे और अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल अंदर खेल रहे थे और बॉल बाहर गई। बच्चा बॉल बाहर उठाने के लिए गया, पीछे पंकज नारंग भी थे। उन्होंने मोटरसाइकिल तेज गति से आ रही थी, उसको रोका, ऑब्जेक्ट किया, तो उसी बात पे शायद उनसे वो टच हो गए या उनके हाथ उसकी मोटरसाइकिल सवार पे लगा। इस बात को ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर आपस में स्कफ। डॉक्टर के घर के बाहर पुलिसकर्मी उनके परिजनों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। डॉक्टर पंकज नारंग की पत्नी भी पेशे से डॉक्टर है। दोनों का एक 8 साल का बेटा भी है। डॉक्टर की हत्या के बाद उनके घर के बाहर अब लोगों का जमावड़ा लगा है। हर कोई बदमाशों की इस हैवानियत पर अपना गुस्सा जता रहा है, लेकिन इन सबके बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त क्या किसी पड़ोसी को डॉक्टर की चीखें नहीं सुनाई दी थी जिस वक्त ये बदमाश डॉक्टर पंकज को लोहे की रॉड से मार रहे थे? तब कोई पड़ोसी या जानने वाला इनका बीच बचाव करने क्यों नहीं आया? ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। सरेआम एक डॉक्टर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और आपको बताते हैं कि इस वक्त के बड़े सवाल क्या है। क्यों खामोशी से एक डॉक्टर की मौत देखती रही दिल्ली? सदैव आपके साथ का दावा करने वाली पुलिस क्यों समय पर नहीं पहुंची? और 9 में से 4 आरोपी नाबालिग, आखिर बच्चों को कातिल किसने बनाया? और छोटी छोटी बातों पर दिल्ली वालों को आखिर क्यों आता है इतना गुस्सा? जी हां, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी। AP सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक डॉक्टर की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। बड़ी संख्या में लोग उसके घर में घुस कर के डॉक्टर को मारते हैं, पीटते हैं और बाहर तक लेकर के आते हैं खींच के उसको पीटते हुए, और तब तक पीटते रहते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। आखिर, और इसमें खास बात यह है कि 4 नाबालिग भी हैं। आखिर नाबालिगों को कातिल बनाने के पीछे कौन जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जैसा कि इस केस में देखने में भी लग रहा है और समझ में आ रहा है, माँ भी उसमें एक्यूज है जी। तो माँ जाहिर है बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पे बच्चे जा रहे, मोटरसाइकिल में गेंद लगी या लगनी वो बहुत छोटी बात है। गाड़ियां टच होती रहती हैं, दिल्ली है, बहुत बड़ी दिल्ली है, तो कहीं भी कुछ इस तरह की घटनाएं आम बात है। और हो जाने के लिए आदमी को जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहने के लिए बाहर से आता है, उसे तैयार भी रहना पड़ता है। ये सब कुछ संभव है, लेकिन जैसा कि माँ भी उसमें मुलजिम है तो पहुंचे घर पे, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से ऐसा उन्हें पुश किया गया। ऐसा कैसे हो गया? कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें संवेदनहीनता पैदा हो रही है बच्चों को लेके। परिवारों में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऐसी घटना, ये दुर्दांत घटना है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें बड़ी शांति से, उसका स्वभाव ही हो जाता है शांत करना, मन में बड़ी शांति रहती है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए उसमें एक अपूर्व क्षमता प्रभु ने और उसकी प्रैक्टिस में और परमात्मा ने दी होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इस स्थिति में होता है कि वो लोगों की इलाज कर सके। डॉक्टर को तो हमारे समाज में आज खैर ये स्तर कम होता जा रहा है। हमारे समाज में डॉक्टर को ये भी कहा गया है कि वो भगवान है, डॉक्टर को भगवान माना जाता था। अब
लेकिन कुछ ऐसे अपवाद रहे जिनकी वजह से स्तर थोड़ा गिरा है। लेकिन ऐसा जो डॉक्टर साहब थे वो उनका स्वभाव बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब ये इससे लग रहा है कि वो तो किस तरह से बच्चों को एक तरह से अपने परिवार के भतीजे, अपने भतीजे को, भांजे को, अपने बेटे को इस तरह से कर रहे हैं, और इस मानसिकता और एक क्रिकेट को लेके और इस तरह से लेके कहीं ना कोई ऐसी बात थी जो परिवार की तरफ से प्रेशर में परिवार ने साथ दिया, उनके रिश्तेदारों ने साथ दिया, क्योंकि 14-15 लोग लाठी, हाकी, डंडों और इस तरह से लेके इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेके ये डेडली वेपन में आ जाता है एक तरह से, कि इस तरह से इसकी चोट का इंजरी है, जो सस्टेन इंजरी करता है उसको ऐसी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह प्लान के साथ एकदम चले आना और एकदम जैसे तुरंत झगड़ा होने, तो इसे तो आप कह सकते हैं तुरंत की गुस्सा थी, तुरंत की उत्तेजना थी। तो वहां अगर वो मोटरसाइकिल भिड़ा देते, थप्पड़ मारते, उस समय घूंसा मारते, घूंसे से तो वो प्लान नहीं माना जाता। ये तो पूरी प्री प्लान मर्डर होगा, गैर इरादतन हत्या। हाँ, वो उसमें आ जाती झगड़े में कि एकदम कोई बात हुई, धक्का दे दिया, गिर गए डॉक्टर साहब, हार्ट फेलर, फिर वो 304 आईपीसी में कवर होता है। उसमें ये नहीं माना, गैर इरादतन हत्या में आता है, कल्पिट होमिसाइड और मर्डर उसमें नहीं आता। लेकिन इसमें तो गए, घर पे प्लान बनाया, सोचा, बताया, बड़े बुजुर्गों से भी बात की, परिवार वालों ने भी बात की, और इस बात पे चर्चा हुई। चर्चा के बाद सब इकट्ठे हुए, असेंबल हुए, गैदर हुए। उसके बाद डंडे कहीं ऐसे नहीं रखे थे, या उसके बाद डंडे इकट्ठे किए गए, हॉकी, रॉड, ये सब इकट्ठे किए गए और प्लान के साथ आना। तो इसमें कहीं ये भी हो सकती है कि उनकी इस तरह की ग्रीवेंसेस के पीछे क्या कारण थे। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ऐसे क्या कारण थे, क्रिकेट को लेके थे, और फिर क्रिकेट की हार या जीत को लेकर, जैसा कि अभी दिखाया गया कि बांग्लादेश की हार हुई, उसको सेलिब्रेट कर, कहीं कुछ ऐसी बात भी हो सकती है, ये भी बात हो सकती है, इस तरह की मानसिकता है जिसकी वजह से इतना बड़ा वो हुआ। ये कारण एक बहुत बड़ा है जो इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस अच्छी एशिया की पुलिस है, और वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या उसके पीछे। देखिए, नाबालिग, अब नाबालिग की बात आती है, माइनर है कि उस माइनर के लिए तो एक बृहत स्कोप है कि माइनर को चला कौन रहा था। जब मां साथ है तो माइनर वाली बात नहीं रहती। अगर केवल माइनर जाते, अगर केवल 4 बच्चे जाते, तो ना तो उनके उससे डंडे मारपीट से डॉक्टर की मौत होती, वो अपना बचाव भी कर लेता। जब मेजर भी साथ में गए हैं तो माइनर तो एक तरह से साथ में चले गए तो मेनली मेजर ही, जब मेजर पहुंचे हैं तो माइनर तो साथ चले गए। तो माइनर के बारे में जहां तक लॉ की बात की जाए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात की जाए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जब हम बात करते हैं, तो अभी पिछले सदन से पहले तक हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र जुवेनाइल के लिए थी, मानी जाती। कई देशों में उम्र 19 साल भी है, 20 साल भी है, कई में 17 साल भी है। लेकिन पिछले सत्र के दौरान ये विधेयक पास होने के लिए कि उम्र घटानी है, इसकी उम्र कम करनी है, 18 से 16 करनी है। इसके पीछे बहुत विस्तृत चर्चा हुई। और चलिए, बिल्कुल एडवोकेट एपी सिंह जी, मैं आपसे बारीकियां भी समझना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मुन्ना राय ने पूरे इलाके का जायजा लिया जहां पर कि यह घटना हुई थी।
मैं इस समय खड़ा हूं आनंद हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं ये आनंद हॉस्पिटल है जहां पे डॉक्टर पंकज नारंग को मारा पीटा गया। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पे पुलिस के पास उसी सीसीटीवी फुटेज की ये पूरी तस्वीर है और उसी के बिहार पे जो लोग मारे पीटे हैं तकरीबन 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 4 जुबनाइल है, एक नासिर है जो मेरा अभियुक्त है और उसकी मां है, उनको अरेस्ट किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सामने ये जो टेंट लगा है वाइट कलर का, वो टेंट है, वहाँ से वो बॉल खेल रहे थे और वहाँ ये नासिर और उसके जो सहयोगी थे वो वहाँ से मारते पीटते इसी रूट से इस आनंद हॉस्पिटल तक लेके आए और यहाँ मार पिटाई उनसे की और बड़ी बुरी तरह से मारा, जिसमें पंकज नारंग की जो हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। इसके बाद से ये खून के जो धब्बे हैं ये वही खून के निशान है डॉक्टर पंकज नारंग के, और उनके जो साले हैं उनकी भी मार पिटाई की गई थी और उनकी साले की हालत इस समय काफ़ी नाजुक है और डॉक्टर पंकज नारंग की मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला मामला और ऐसा ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से दोबारा जब लड़के आए तो हाथ में रॉड और सरिया लेकर के आए थे और पूरी तरह से बैट बल्ला भी साथ में था। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेंशन था वो मारने की थी और शायद यही वजह था कि पुलिस को कॉल करने के बावजूद भी पुलिस समय से नहीं पहुंची और डॉक्टर नारंग की मौत हो गई। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मुन्ना राय, A2Z न्यूज़, दिल्ली। और हमारे साथ डॉक्टर समीर मल्होत्रा जो कि मनोचिकित्सक हैं वो भी जुड़ गए हैं। समीर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 4 माइनर हैं और कुल 9 लोगों को इस डॉक्टर संजय के मर्डर के रूप में, मतलब दोषियों के रूप में गिरफ्तार किया गया है और ये घटना ऐसी है कि पहले वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद पूरे परिवार को लेकर के और अपने जानने वालों को लेकर के दोबारा से आते हैं और इतनी पिटाई करते हैं एक डॉक्टर की कि उसकी मौत हो जाती है। आखिर मानसिक स्थिति क्या रही होगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही शर्मनाक ये घटना है और बहुत दुखद बात है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि कहीं ना कहीं 2 रूप से इसे देखने की आवश्यकता है। एक ये है कि आज आप एक गुट के रूप में जब अप्रोच करते हैं किसी को और मारने के लिए अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब कि आपके मन में कहीं ना कहीं जो डर है लॉ का, जो फियर है लॉ का, वो खत्म होता जा रहा है। जी जी और दूसरी बात यहाँ पर यह सामने आती है कि आप दूसरे की जगह खुद को रख के नहीं सोच पाते हैं और आप अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब के जिस तरीके से पहले घटना हुई, एक बॉल लगती है एक व्यक्ति तो यहाँ पर जो एक हेलो जी डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर मानसिक स्थिति क्या रही होगी इन लोगों की, क्योंकि पहले 2 लोग होते हैं, बाइक पे आते हैं, बॉल लगती है, थोड़ी कहा सुनी होती है, उसके बाद वो चले जाते हैं घर पर और उसके बाद पूरा परिवार आता है, जानने पहचानने वाले आते हैं और बताया जा रहा है, आरोप ये है कि 15 से 20 लोग आए थे, उनमें से 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो आखिर मानसिक स्थिति क्या रही होगी? देखिए, कुछ लोगों के अंदर बहुत फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम होती है, यानी आप उनको ना नहीं कह सकते, आप उनको रोक नहीं सकते, वो अपने आप को खुदा समझने लगे हैं और उनको अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है और यदि उनको कोई रोकता है, यदि उनको कोई टोकता है तो वो बहुत अधिक गुस्सा और दूसरे को मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो एक प्रकार का इम्पल्स डिसकंट्रोल दिखाई देता है। साथ साथ एंटी सोशल बिहेवियर है जहां पर आपको फियर ऑफ लॉ नहीं है, आपको डर नहीं है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं खुद पर और दूसरे पर, और एक प्रकार की स्वीकृति है परिवार के सदस्यों द्वारा और कहीं ना कहीं आपके ग्रुप के द्वारा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि स्वीकृति है परिवार के लोगों के द्वारा, तो क्या माना जाए कि क्योंकि सभी परिवार के लोग हैं, जानने पहचानने वाले हैं, दोस्त हैं, यानी कि सब एक ही मानसिक स्थिति के लोग हैं? ये बड़ी बात, कोई उसमें संभालने वाला नहीं।
कहीं ना कहीं एक दूसरे की मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं और गलत मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं। मानसिकता से कहीं ज्यादा मैं कहूंगा यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर है और ग्रुप क्रिमिनल बिहेवियर है, एक प्रकार की साइकोपैथी है। जी डॉक्टर साहब, इसका उपाय क्या है? कैसे इन लोगों को समझाया जा सकता है? कैसे इस मानसिकता को खत्म किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद। पहली बात तो ये है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब हम किसी भी क्रिमिनल को छोड़ देते हैं ये कह के कि ये तो बीमार है, ये तो बच्चा है, ये तो माइनर है, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी और बढ़ती है। ये एक प्रकार की सामाजिक बीमारी है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो लोग वास्तविक रूप से मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं वो क्राइम इतना नहीं करते हैं। तीसरी बात, बचपन से लेकर बड़े होने तक मॉरल शिक्षा की आवश्यकता है, लाइफ स्किल्स की आवश्यकता है, अच्छा लालन पालन की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी भी हैं। एपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप और एक फियर ऑफ लॉ जो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर एडवोकेट एपी सिंह जी भी हैं, उनसे मैं बात करता हूं। एपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 4 माइनर हैं और 5, क्योंकि 9 की गिरफ्तारी हुई है, 5 मेजर हैं और उनमें एक मुख्य आरोपी है, उसकी माँ भी है नासिर की। तो ये सब लोग एक क्राइम करते हैं। अब जो कार्रवाई पुलिस करेगी, जांच, पहले तो जांच ही की जानी है और उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई होगी उसमें एक तो ये है कि मेजर को और माइनर को अलग अलग रखा जाएगा, उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से चार्जशीट अलग अलग फाइल होगी। जी, तो वो प्रक्रिया क्या रहती है? नहीं, पहले तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंटली होगी, सभी केस की इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी। उसमें देखा जाएगा क्या इसमें कहीं पिछला एंटी रिवेंजफुल कोई पिछला कारण तो नहीं था, कारण ये बहाना तो नहीं था, क्योंकि बॉल किसी की मौत का कारण नहीं बन सकती। क्रिकेट चाहे बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो, किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहिए। और अपने घर में अपने पास में वहां खेलना और बच्चे के साथ खेलना ये कोई मौत का कारण नहीं है। कहीं टच हो जाती, गाड़ी भी टच हो जाती, कुछ भी हो जाता, ये मौत के कारण नहीं है। मौत के कारण कॉज ऑफ एक्शन कभी भी सुप्रीम कोर्ट तक केस आता है, वहां हम देखते हैं सबसे पहले ऑनरेबल डबल बेंच हो चाहे ट्रिपल बेंच हो चाहे हाई कोर्ट में हो, वो सबसे पहले मर्डर में कॉज ऑफ एक्शन देखते हैं। काज ऑफ डेथ क्यों, मतलब कारण इसके पीछे क्या रहा, तो सबसे पहले वही बात आती है, इस तरह की बात आती है। जैसे अभी यूपी में आपके यहाँ खबर चले 20 लोगों की हत्याएं हुई, होली पे 30 हत्याएं, वो रंग नहीं था, वो होली नहीं थी, होली तो बहाना था। उसके लिए बहाना ढूंढा जाता है साल भर के लिए कि ऐसा इससे ये बदला लेना है, उसको एंटी रिवेंजफुल मोटिव से किया जाता है। कहीं ऐसा कारण तो नहीं है, और अगर इसके पीछे कारण नहीं तो कोई ना कोई ऐसा कारण निकलेगा इन्वेस्टिगेशन में। दिल्ली पुलिस पे आप भरोसा रखिए, बेशक जैसी खबरें आने लेट में पहुंची वो एक अलग चीज है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 90 दिन का टाइम होता है मर्डर में चार्जशीट फाइल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए। उसमें ये 90 दिन जुडिशियल कस्टडी भेज दिए जाएंगे। उसके बाद अगर इन्हें जरूरत है कोर्ट में पेश करके जो रिमांड लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी। अगर कहीं जांच में ले जाना है, कुछ पूछना है, कुछ पता करना है, तो उसमें वो कार्य होगा। उसके बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट मेजर की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होगी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ से सेशन कमिट हो जाएगा। सेशन कमिट होने के बाद वहां ट्रायल शुरू होगा। जुवेनाइल का भी चार्जशीट फाइल होगी, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में फाइल होगी और वहां उनका ट्रायल शुरू होगा। उनकी बेल आसानी मानी जाती है, हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है। लेकिन ये जो केस हुआ है वो एक अलग तरह का, इसमें बच्चों को यूज किया गया है और माँ बाप उसमें शामिल है, जिन्हें रोकना चाहिए था, जो बचाने वाले थे, जो संभालने वाले थे, जो फादर पेरेंट्स कहे जाते हैं, उनका हाल है ये। और सबसे बड़ी इसमें प्रश्न चिन्ह ये भी है कि ऐसा कैसे होता रहा पड़ोस में। जैसा कि आपके कैमरामैन में आप पहुंचे तो पूरी कॉलोनी भरी हुई है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, लोग क्यों नहीं निकल के आ पाए? क्या लोग वीडियो फुटेज बनाने में इंटरेस्टेड हो गए? ये मैं डॉक्टर साहब से भी ये बात कहूंगा, क्या वीडियो फुटेज बनाने की चुप रह गए? डॉक्टर साहब से भी जानेंगे एपी सिंह जी। और अभी फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का इस मामले में क्या कहना है? नहीं, ये सवाल कानून व्यवस्था का है ही नहीं। ये सवाल है, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये सवाल है समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, समाज में किस प्रकार की असहनशीलता हो रही है, समाज में किस तरह की मानसिकता पनप रही है, किस तरह की दबंगई समाज में पनप रही है। ये चिंता का विषय पूरे समाज के लिए है। कानून व्यवस्था का विषय हो तो पुलिस अपना काम ना करे, समझ में आता है। कोई आए और आकर के किसी को मार करके चला जाए तो
कानून की अव्यवस्था नहीं है, कानून उसको न पकड़े तो कानून की अव्यवस्था होती है। पुलिस हर व्यक्ति के साथ नहीं होती है। और ये तो एक छोटी सी घटना है कि आप मोहल्ले में खेल रहे हैं और गेंद आपको लग गई, उन्होंने माफ़ी मांग ली और आप चले गए, आकर के आपने तुरंत अटैक कर दिया, आपने किसी को मार दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता का विषय है समाज के लिए कि इस समाज में कितनी ज़्यादा असहनशीलता हो रही है। हम छोटी छोटी घटनाओं पर लोगों का मर्डर कर दें, आप कल्पना करिए कि उस घर का क्या हाल होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनकी पत्नी का क्या हाल होगा। हम किस तरह से ये गुंडागर्दी, दबंगई करते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करती है। और इस दुख की घड़ी में निश्चित रूप से हम परिवार के साथ हैं, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास इस घटना की निंदा करने के लिए। डॉक्टर समीर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पड़ोसी हैं उसे डॉक्टर साहब को बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन जब बाद में कैमरा टीमें पहुंचती हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशंस होती है तो बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। आखिर ये जो मानसिकता है कि चेहरा दिखाने वाली, इसको आप क्या कहेंगे? संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मूक दर्शक आपको हर जगह दिखते हैं, हर क्राइम के इंसिडेंट के आसपास दिखते हैं। तो जब क्राइम हो रहा होता है तब सामने आके मदद करने वाले बहुत कम आपको दिखते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज एक तो लैक ऑफ एम्पैथी, जब तक हम अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को बचाते, चलो दूसरा चाहे आपके सामने मौत के घाट उतर जाए। दूसरा, वो डॉक्टर जो शायद आसपास नेबरहुड में भी लोगों की मदद करता होगा, कई बार नेबर्स को जरूरत पड़ी होगी उसकी, आज अगर वो उसको आपकी जरूरत है तो आप सामने दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल सही बात है कि उसकी डॉक्टर की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एडवोकेट AP सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सेदारी की और सवाल अब भी यही खड़े होते हैं कि आखिर माइनर्स को हत्यारा बनाने वाले के लिए कौन जिम्मेदार है, और ख़ास तौर पर फिलहाल इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में और क्या चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल आज की इसके खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।